जैसे ही लड़के ने पहला बम नदी में फेंका, उम्मीद थी कि कुछ मछलियां तैरती हुई ऊपर आ जाएंगी, क्योंकि उसे भूखे प्यासे 5 दिन हो चुके थे। लेकिन अफसोस, वो बम तो जैसे बेकार था, कोई धमाका ही नहीं हुआ। अचानक से लड़का अपनी आखिरी उम्मीद दूसरा बम निकालता है और इस बार जोर से फेंकता है, और फिर तभी बम के फटते ही नदी में जोरदार धमाका होता है। पानी की ऊपरी सतह पर बड़ा सा छपाक उठता है। लड़का तुरंत नीचे झांक कर देखता है, मगर मछली तो दूर, एक भी जीव नजर नहीं आता। लेकिन फिर जो हुआ, उसने उसके होश उड़ा दिए। नीचे से एक लाश धीरे धीरे ऊपर तैरकर आने लगती है, फिर एक और फिर उसके बाद पूरी की पूरी नदी लाशों से भर जाती है। अब लड़का यानी निखिल कुछ पलों तक बिल्कुल सुन्न रह गया, पर फिर खुद को संभाल लिया, क्योंकि ये था एक ऐसा वक्त जब दुनिया को जंग के मैदान में तब्दील हुए 50 साल बीत चुके थे। हर तरफ रेडिएशन का जहर था। इंसानों पर उसका असर नहीं था, लेकिन जानवर और पेड़ पौधे जैसे धीरे धीरे दम तोड़ चुके थे। जमीन बंजर हो चुकी थी और अब इंसानों के पास बचा था सिर्फ एक रास्ता, या तो खा ले किसी को या खुद खा लिया जाए। जैसे ही पेट में भूख की आग ने और जोर मारा, निखिल जमीन पर लेट गया और खुद को एक मरी हुई लाश की तरह पेश करने लगा। कमर में बंधी अपनी देसी छुरी को कस के पकड़ लिया, क्योंकि दूर से एक आवारा कुत्ता उसकी तरफ बढ़ रहा था। और फिर तभी कुत्ता जैसे ही करीब आया, निखिल झपट पड़ा। दोनों आपस में भिड़ गए। अब ये लड़ाई जिंदा रहने की थी। होश उड़ गए जब दोनों एक दूसरे को ऐसे नोचने लगे जैसे भूख ने इंसानियत निगल ली। आखिरकार निखिल ने उस कुत्ते को छुरी से खत्म कर दिया। वो 1 महीने का खाना बन सकता था, लेकिन जैसे ही वो अपने पिता के पास गया और खुशी खुशी उस कुत्ते को दिखाया, उसके पिता ने उसे धक्का दे दिया। कहा, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। इस जहरीली हवा की वजह से जानवरों के शरीर में भी जहर भर चुका है। अगर मांस को फौरन काटकर जहर न निकाला जाए तो वो पूरी तरह बेकार हो जाता है। अब उस कुत्ते का मांस खाने लायक नहीं बचा था, सिर्फ खाल ही काम आ सकती थी। अगले ही दिन निखिल और उसके पिता उस खाल को लेकर एक लोकल दबंग अरुण भैया के पास गए, ताकि थोड़ा खाना मिल जाए। मगर अरुण भैया ने बंदूक तान दी और निखिल के पिता के मुंह में ठूंस दी। वो चाहता था मुफ्त में सौदा कराना, क्योंकि इस नई दुनिया में बंदूक ही भगवान थी। निखिल के अंदर आग धधक उठी, पर चुप रहना पड़ा, क्योंकि जान बचानी थी। लेकिन ये छोटी सी घटना उनके पूरे जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। कुछ ही दिन बाद निखिल अपने पिता को खोजने गया तो देखा वो एक टेबल पर मुंह के बल झुका पड़ा था। अचानक से उसके दिमाग में सवाल उठने लगे, वो सो रहा है या मर चुका है। निखिल ने सबसे सीधा तरीका अपनाया, दरवाजे पर बैठकर इंतजार किया। शाम हो गई और उसका बाप अब भी उसी तरह पड़ा था। अब उसे यकीन हो गया वो मर चुका है। लेकिन अजीब बात ये थी कि निखिल को जरा भी दुख नहीं हुआ, शायद इसलिए कि उसके पिता ने कभी उससे प्यार नहीं किया था। लेकिन निखिल ने मन ही मन फैसला कर लिया, उसकी मौत का जिम्मेदार अरुण भैया है। और तभी निखिल की नजर उसके पिता की उस डायरी पर पड़ी जिसे वो छिपा कर रखता था। उसे लगा इसमें जरूर कोई ऐसा राज छुपा होगा जो उसे इस दुनिया में अमीर बना दे। मगर जैसे ही उसने किताब खोली, होश उड़ गए, क्योंकि उसे पढ़ना ही नहीं आता था। गुस्से में उसने डायरी को फेंक दिया और अपने पिता की लाश को उसी नदी में फेंक आया जहाँ पहले लाशें तैर रही थी। अब उसके अंदर सिर्फ बदले की आग थी। वो चुपचाप अरुण भैया के घर पहुंचा और मौका मिलते ही उसे बेहोश कर दिया। फिर धीरे धीरे उसे पीटना शुरू किया, जब तक दिल का सारा गुस्सा बाहर ना आ जाए। आखिर में उसे भी उसी नदी में डुबोकर मार दिया। अब निखिल समझ चुका था, इस दुनिया में रहना है तो पत्थर दिल बनना होगा। बचपन में उसके सामने उसका बाप था, अब वो भी नहीं रहा। अब उसे अकेले चलना था और सबसे पहले करना था उस डायरी का राज जानना। उसने वो डायरी उठाई और निकल पड़ा ऐसे किसी इंसान को ढूंढने जो उसे पढ़कर समझा सके। लेकिन वो भूल गया था, अब इस दुनिया में इंसान नहीं रह गए हैं, वो शैतान से भी ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं।